जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आप सभी लोग जो प्रेम दे रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। आपके कमेंट के लिए, आपके लाइक के लिए, आपके सब्सक्राइब के लिए। यहाँ पर जो है मैंने कम्युनिटी में आप लोगों के लिए पोस्ट किया था जो है राशिफल के लिए। ये तत्व के अनुसार आ रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगता है और आप सबको पता है एनर्जी भी लगती है। अगर आप लोग एक एक राशिफल देखना चाहेंगे तब यहाँ पर हम लाने की कोशिश करेंगे। अभी तत्व के अनुसार आ रहा है, इसमें भी आप देखकर इसमें भी आप गाइडेंस आपको मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए पृथ्वी तत्व वालों की जो राशि है वृषभ, कन्या, मकर, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको काफ़ी मार्गदर्शन मिल जाते हैं। और आगे आने वाले समय में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो फिर और भी राशियाँ इसमें अलग अलग राशियाँ आएंगी, है ना। तो यहाँ पर हम पहले आपके लिए निकाल लेते हैं वृषभ, कन्या, मकर। फिर हम निकालेंगे 3 कार्ड जैसे हम निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए। अब मैं इसे रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून का कार्ड। तो देखिए यहाँ पर मुझे मून का कार्ड जो है ये लग रहा है आप में से कुछ लोगों का जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने वाला है। आने वाले 3 मंथ में आप में से कई लोगों को कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का अनुभव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको किसी ऐसे जैसे कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है, मतलब अच्छे व्यक्ति को पहचानने में और जो आपके कार्मिक हैं उनको पहचानने में थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस फील हो सकता है। उस वक्त में आपको अपने इंट्यूशन का प्रयोग करना है। यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिला वो आप लोगों के लिए ये है। वृषभ, कन्या, मकर। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो देखिए आपकी जो पर्सनालिटी, अगर मैं कहूँगी अभी इस वक्त में, तो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप। आपके लाइफ में अंदर से इनर वॉइस आपकी आती है कि न्यू बिगनिंग, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आपको ऐसा लगता है कि एक मौका, जैसे ना एक चांस, एक मौका और मिलता तो मैं ये बहुत अच्छा कर लेता, या एक मौका और मिलता तो मैं ये बहुत अच्छा कर लेती। इस तरीके की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप कहीं ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, बहुत दिली इच्छा है आपकी, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके मन में कुछ ख्वाहिश है, कुछ सपने हैं आपके जो आप पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड से थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो आप में से कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मकर राशि वालों के लिए हो सकता है कि इस बीच में कुछ निगेटिविटी, जैसे मुझे बॉटम ऑफ द डेक में नज़र आया, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके जैसे मन में ही चल रही है, ये आपके सोच में ही है, ये सारी चीज़ें है ना, जिसे आपको क्लियर करने की आवश्यकता है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रहा है। और हम देखते हैं वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए, तो न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में और आप ये चीज़ महसूस कर रहे हैं। गणपति जी स्थापना के समय में इस वक्त में सितंबर, देखिए हम देख रहे हैं अक्टूबर का, लेकिन हम अभी एट प्रेजेंट में अगर हम ये देखें तो सितंबर के मंथ में कुछ ऐसा मौका आपको प्राप्त हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों में आप मतलब अपना एफर्ट डाल सकते हैं क्रिएटिविटी में, एक न्यू बिगनिंग हम कहेंगे। और आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है गणपति जी का पूजन आपको करना चाहिए, जो मुझे गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट की जो एनर्जी है। देखिए आप में से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकता है। अगर आप मैरिड है बहुत लंबे समय से, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है इस 3 मंथ के अंदर। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे। अभी प्रेजेंट की मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में हम 3 मंथ का जो देख रहे हैं ना, इस वक्त में ये जो मुझे बॉटम ऑफ द डेक में जो निगेटिविटी फील हुआ और जो इंट्यूशन पावर आपका, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर मुझे कैसा नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, आप अपने बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। आप अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आप किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे, किसी से मार्गदर्शन लेंगे। जैसे ही आप किसी से मार्गदर्शन लेंगे
जो भी आपके लाइफ में निगेटिविटी है, जो भी कार्मिक स्थिति है, कर्मों की शुद्धि जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है। तो आप में से खास तौर पर मकर राशि वालों के लिए मुझे ये लग रहा है, जो आप स्टकनेस महसूस कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, वहाँ पर आपको इनका मार्गदर्शन जो आपको मिल रहा है वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मिल रहा है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे जो आपको मार्गदर्शन देंगे, ठीक है, और इससे आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ेंगे। फिर मुझे लग रहा है वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए कि आप दोनों में से जो भी, जिनके लिए भी रीडिंग जो है रिजोनेट करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपके मणिपुर चक्र में, सकरल चक्र में जो आपको डिसबैलेंस महसूस होता है, जो आपको डर भय लगता है, ये पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, बहुत पास्ट का भी हो सकता है। तो ये सारी स्टक स्थिति से आप निकल पाएंगे, क्योंकि आपके पास सडन कुछ ऐसे ज्ञान आएगा, सडन कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने में आएंगी जिससे आप ये सारे जो आपके डर है ना उसे ओवरकम कर लेंगे आप, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। तो नेक्स्ट 2 मंथ में आप खुद के ही मन में जो निगेटिविटी थॉट है ना उसे आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको आप पूरी तरीके से लेट गो कर रहे हैं। और अगर कुछ भी निगेटिविटी है वो 2 मंथ के अंदर किसी के मार्गदर्शन से आपके लाइफ से वो पूरी तरीके से हट रहा है। स्टकनेस जो है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप माता जी के भक्त हैं, आपको माता जी का पूजन करना है। माता जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं आप उनका पूजन कीजिए, तो आपके लाइफ से ये जो स्टकनेस है वो हटेगा। इस 3 मंथ में हो सकता है कि ये उन्हीं लोगों तक जाएगा जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है ये वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रहा है कि ये जो 3 मंथ है आपको खुद के ऊपर कार्य करने के लिए है। ये जो 3 मंथ है ना ये आपके इनर वर्क के लिए है, खुद के अंदर जाकर पहचानना है किस चीज़ों को रखना है, कौन से ऐसे आपके वुंड्स है, कौन से ऐसे ट्रॉमा है जिसे आप लेकर चल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप आगे बढ़ते हैं 2 कदम फिर आप 1 कदम पीछे हो जाते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहिए, चाहे आप मटेरियल लाइफ में कहिए, इन सारी चीज़ों को आपको समझना है आगे बढ़कर, है ना। अब हम देखते हैं अक्टूबर के मंथ में। तो अक्टूबर के मंथ में ऐसा लग रहा है कि आपकी शुरुआत तो काफ़ी अच्छी होगी। अक्टूबर के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो काफ़ी हंसी मजाक करते हो, काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, और आपको उनसे मिलकर ये लगेगा कि ये व्यक्ति इतने ज्ञानी है, लेकिन ये अपने ज्ञान का जैसे एक विनम्र पर्सनालिटी, ठीक है, एक विनम्र पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात या बात हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति इतने विनम्र हैं, इतने इमोशनल हैं, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, तो क्या ये आप इनके पास आपके प्रश्नों का उत्तर होगा, इनके पास आपके जो ताले की चाबी होगी, लेकिन इन्हीं के पास है वो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप किसी चीज़ में भ्रमित है, कि आपको लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ये सोचेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिनको आप सोचते हैं जैसा वो वैसे नहीं निकल पा रहे हैं, या वो वैसे है, लेकिन आपके देखने का थोड़ा सा नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे मेंटोर से बात या मार्गदर्शन आपको मिलेगा जिससे कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, आप नए तरीके से देखना स्टार्ट करेंगे। आपको लगेगा आप फिर से इतने लंबे समय से आप जो कार्य कर रहे हैं, आप फिर से न्यू बिगनिंग आपकी हुई, इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग पहले आया था। गणपति जी की कृपा है ना, तो गणपति जी की कृपा है आपके ऊपर, माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। और मुझे ऐसा फील हो रहा है पैर से जुड़ा हुआ कुछ, अभी मुझे ये चैनल मैसेज मिला है, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, पैर से जुड़ा हुआ कुछ कार्य है या कहीं जाने का है, आप कहीं ट्रैवल जरूर करेंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है। पैर से जुड़ा हुआ कुछ आभूषण भी, कुछ जो फीमेल जो हमारी बहनें हैं वो कुछ ले सकती है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर, अच्छा मुझे ना कुछ और भी नज़र आ रहा है, पैर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीज़ है, आप या तो आप ये चीज़ें बता नहीं रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपके पैर में, तो मूलाधार चक्र है यहाँ पर, तो आपको चक्र की जानकारी होगी, आप अपने चक्र को बैलेंस करेंगे तो आपका ये जो
कितना भी आप जो करवा रहे हैं ना अपना ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के साथ जब आप ये मेडिटेशन करेंगे आपको अचानक ये जानकारी होगी पूरी तरीके से। परमात्मा जी की कृपा से आप जैसे ही माता जी के मंदिर जाएंगे या माता जी का पूजन करेंगे, आपको सडन ऐसा लगेगा कि आपको चक्र के बारे में जानकारी जानना चाहिए, और वैसे ही आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र को आप बैलेंस करेंगे तो आप जो पहले से लगातार करते आ रहे हैं उसमें और इस दोनों में ही अगर आप एक साथ करेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है धीरे 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 करके आप देखेंगे कि सॉल्व हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है कि किस्मत का पहिया, आपको लग रहा था कि बहुत लंबे समय से आप स्टक महसूस करें, कुछ भी कार्य आपके हिसाब से नहीं हो पा रहा है, तो अब वो समय आ रहा है। और आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अब हम ये कार्य को या इस स्थिति को क्या हम छोड़ दें, क्या हम कुछ दूसरा कार्य सोचें। उसी वक्त में आपकी मुलाकात या बात इन पर्सन से होगी जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आ रहे हैं। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपकी, ठीक है। नवंबर के मंथ में हम देखते हैं, नवंबर के मंथ में मैं यहाँ पर देखिए कैसे कंटिन्यू आ रहा है। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। देखिए ये जो पर्सन है जिनके बारे में हम बात करें ना, नवंबर के मंथ में आपको समझ में आएगा। अक्टूबर में आप सोचेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर किसी के पास है, आप काफ़ी प्रेयर करेंगे, काफ़ी प्रार्थनाएं करेंगे, और नवंबर के मंथ में ये पर्सन आपको किसी भी प्रकार से ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल साइट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मतलब ना आप इनसे फेस टू फेस शायद नहीं मिलेंगे, किसी भी प्रकार से आप इनसे इस तरीके से मिलेंगे कि जैसे फ़ोन में बात करना या मैसेज के द्वारा, इस तरीके से। और ये इनको आप पहले ही काफ़ी देख रहे होंगे, काफ़ी सोच रहे होंगे इनसे मार्गदर्शन लेने के लिए, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं, आप इनसे कैसे बात कर सकते हैं, आप इनसे कैसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन यही चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है पीछे, है ना। तो ये काफ़ी अलग एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। दूसरी बात, कुछ लोग जो अपना नया कार्य स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको इंटरनेट से भी जुड़ा हुआ, कोई ऑनलाइन से जुड़ा हुआ कोई कार्य या कुछ मार्गदर्शन आपको मिलेगा जिससे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा। आप में से कुछ लोग अपने जॉब प्रोफेशनल में भी आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा डेजिग्नेशन मिले, और उसके लिए आप ऑनलाइन पढ़ाई भी करेंगे और अपना जो ज्ञान है उसको भी बढ़ाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये मुझे कन्या राशि वालों के लिए लग रहा है। ये मुझे, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। कन्या राशि और वृषभ राशि वालों के लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप, अगर आपको लगेगा कि आपको कुछ सीखना है, वाकई में आप दिल से ये करेंगे, मतलब आप काफ़ी एफर्ट डालेंगे, अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे। अगर आपको ये लगता है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको लगता है सुबह आप नहीं जाग सकते, तो आप लगातार ये चीज़ करेंगे और आप सुबह बिल्कुल जागेंगे, मतलब आप उठने का जो आदत है वो बनाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है। जो चीज़ आपने कभी नहीं की है वो आप अपना एफर्ट काफ़ी 100% मुझे लग रहा है, और आप स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका समाप्त होने वाला है। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब आपका समाप्त होने वाला है। लंबे समय से जो लोग भी स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक है, अब मैंने क्या कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अब आप ये अपनाएंगे। अब आपको ये लग रहा है कि आपने हर एक चीज़ करके देख लिया, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत लोगों से मार्गदर्शन भी लिया, बहुत लोगों से प्रश्न किया, खुद से प्रश्न किया, लेकिन वो जो चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं। कुछ आपके पास आ रहा है, कुछ मार्गदर्शन आपके पास आ रहा है, कुछ डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पर द हैंग वुमन का आया है। स्ट्रेंथ, बिल्कुल आपकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से होगी जिनका मणिपुर चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा, काफ़ी स्ट्रेंथ होगा, और उनके ऊपर माता जी की असीम कृपा होगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है आपका, और जो एक स्टकनेस है ना, जो आप बार बार स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं फिर पीछे हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सारी स्थिति हट रही है। खास तौर पर ऐसा लग रहा है 21 को, 3 को, देखिए 3 तो हम देख ही रहे हैं कि 3 मंथ के अंदर, 3 वीक के अंदर 21 को और 12 को, ये जो डे है, या तो किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है या इस दिन ये सारी चीज़ें हो सकती है ना।
अब हम देखते हैं दिसंबर के मंथ में, देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं। दिसंबर के मंथ में आपके लाइफ से जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका जो बदलाव हो रहा है, वो आप पूरी तरीके से महसूस करेंगे। डेथ का कार्ड आया है, तो सारी जो निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट है और कुछ ऐसे पास्ट के ट्रॉमा है या काफ़ी बाधाएं हैं, वो हटती हुई नजर आ रही है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिएगा दिसंबर के मंथ में। देखिए किसी का मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपके अपने कुछ आसपास के लोग रहेंगे जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। अभी ये हो सकता है कि अभी आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन उस तरीके से नहीं मिलता, दिल से जो होता है ना वो नहीं होता। अब आपके लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं जो काफ़ी दिल से आपको सपोर्ट करने वाले हैं और इनमें से कोई एक पर्सनालिटी ऐसी रहेंगी, ये बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जी लग रही है मुझे, जिनकी बात आपसे होगी और बस बात करते ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी अलग एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप लंबे समय से किसी चीज़ में मतलब ना स्टक हो गए हैं, ये कारण क्या है ये आपको बताएंगे, ठीक है। आप बहुत लंबे समय से पूछ रहे हैं कि आखिर कारण क्या है, आप तो छोड़कर जाने वाले भी थे, हमने देखा है ना। ये किसी क्षेत्र में है, आप किसी स्टक स्थिति में है, चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ये किसी में भी आपका मार्गदर्शन ये करेंगी। ये जो फीमेल पर्सनालिटी है वो आपको सही राह, मतलब किस तरीके से आपको करना है। हो सकता है आपके पास बहुत सारे अनुभव हो, लेकिन जब आप इनसे बात करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टकनेस है ना, वो आपकी इनसे मिलने के बाद, इनसे बात करने के बाद ये जो स्टकनेस है हटेगी। और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही है जैसे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप जो जीतना चाहते हैं, ये सोचते हैं ना, जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी पूरी सोच ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इनसे मिलने के बाद, इनसे बात करने के बाद आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, किस लिए करना चाह रहे हैं, और तब आप ये सोचने पे मतलब जैसे एक ना स्पिरिचुअल टॉक होगा आपका इनसे। खास तौर पर मुझे लग रहा है ये मकर राशि, वृषभ राशि वालों के लिए ये लग रहा है कि आपके लाइफ में राहु, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति और शनिदेव जी की, तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोगों को यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहना है पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो दिसंबर का मंथ है, मुझे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जो उथल पुथल आपके लाइफ में चला हुआ है, जिसके लिए आपने बहुत सारे रात दिन आप बर्डन लिए हैं, है ना। हो सकता है कि आपका कोई कार्य है जिसका आप वेट कर रहे हैं और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये इस प्रश्न का उत्तर आपको सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ें आपको आपके सामने में आएंगी और सारी चीज़ें, वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअल है ना, आपके सामने में ही वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे। तो ये चीज़ समझने में ये जो पर्सनालिटी है ये आपकी मदद करेंगी। और ये तब होगा जब आप अपने शील्ड को हटाकर आप उनसे हेल्प मांगेंगे, जब आप उनसे मार्गदर्शन लेंगे। क्योंकि ये बिना हेल्प या मांगे या बिना मार्गदर्शन मांगे कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगी। यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रहा है क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स है ना, ये काफ़ी इमोशनली फुलफिल है। तो ये इस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रहा है और ये काफ़ी पोलाइट भी है ना। तो एक काफ़ी अलग एनर्जी निकल कर आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स में। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कन्या राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ प्रपोजल भी आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये प्रोफेशनल प्रपोजल भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी प्रपोजल आ सकता है। जो भी मैरिज के लिए देख रहे हैं वो दिसंबर के मंथ में कुछ बातें ऐसी हो सकती है दिसंबर के मंथ में कि मैरिज से रिलेटेड। यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपको थोड़ा सा डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है और ये मुझे लग रहा है कन्या राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, ठीक है। कोई ऐसे पर्सनालिटी है जो काफ़ी इनमेच्योर पर्सनालिटी है, उनसे थोड़ा सा, वो आपको भी पता है, आपका इनर वॉइस ये सारी चीज़ें गाइडेंस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आप मकर राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे एनर्जी रिसीव हुई है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, ये अभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों, देखिए एक पूरा जो साइकिल है ना आपका, ये समाप्त होगा, एंडिंग एंड बिगनिंग। तो हम यही देख रहे थे, स्टार्टिंग आप देखिए, अभी आपके सामने मैं निकालती हूँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ,
न्यू बिगनिंग से। तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तभी होगा जब आपके कर्मों की जो शुद्धि होगी, है ना। और आपके लाइफ में अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप सेफ हैं, आपके लव्स वन सेफ है। आपको सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, आपको अपने कर्म को नेक रखना है। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, इस पर ध्यान देने के बजाय आपको क्या करना चाहिए, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ काली, मैंने जिसे कहा यहाँ पर कि माता जी की किसी भी रूप की आप पूजा करते हो, तो आप में से कुछ लोग माँ काली माता जी के भक्त हैं, तो आपको माँ काली माता जी का मंत्र लगाकर सुनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। ठीक है, आपको अपना सोल पर्पस मिलने वाला, यही कारण है मकर राशि और कन्या राशि वालों के लिए लग रहा है आपको अपना सोल पर्पस मिलने वाला है। उससे पहले आपको किसी ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जिस ज्ञान को लेकर आप अपनी सोल की अवेकनिंग पूरी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो पाए, पूरी तरीके से आप खुद समझ पाए उन चीज़ों को, जो चीज़ अभी भी आपसे छुपी हुई है। ठीक है, आपको अपना लाइफ पर्पस मिलने वाला है। तो देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनका आप इंतजार कीजिए दिल से, क्योंकि ये वो पर्सनालिटी है जो आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलाने के लिए आ रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। सच में बहुत ही स्पिरिचुअल जो रीडिंग निकल कर आया है। आप सब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कैसी लगी रीडिंग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर।